जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सब ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिस रिजल्ट का आपको सभी को इंतजार था, कई महीनों से आप इसके लिए तपस्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि इस बार मेरा इस उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी उम्मीदें थी। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मेरिट, अगर ये कहा जाए तो मेरिट बहुत ज्यादा नहीं गई है, थोड़ा सा जनरल वालों बच्चों की जो है मेरिट थोड़ा सा ज्यादा गई है। अगर पिछली 2018 और 19 की वैकेंसी को देखा जाए तो उनसे तो मेरिट ये कम ही है। ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा जनरल वाले बच्चों की जो 214 नंबर मेरिट गई है थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये कहा जा सकता है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की मेरिट बहुत अच्छी गई है। अब कंपटीशन का मतलब ही ये है कि इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है बेटा, तो उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। अगर इतने कम नंबरों पे सिलेक्शन हो जाए तो हर घर में पुलिस वाले बन सकते हैं, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। तो जो मेरिट गई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मेरिट जो है ठीक है, औसतन है। बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं गई है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। जिन बच्चों ने मेहनत किया है उन बच्चों ने परचम अपना लहराया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, कुछ बच्चों के साथ ये हुआ है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत जम के किया है, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुका है। तो बेटा मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। माना कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया है, तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। माना कि इस बार आपके हाथ एक बार फिर से निराशा लगी है, फिर से एक बार आप निराश हुए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, लोको पायलट या आगे लेखपाल और 40,000 फिर से आपकी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। बस बात यह है कि थोड़ा सा धैर्य की आपको जरूरत है, थोड़ा सा और समय की जरूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य है, साहस है और थोड़ा सा मेहनत करने का अगर जज्बा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई कि आप सफलता का परचम जरूर लहराएं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कट ऑफ है उसको लेकर, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जो बच्चे, कुछ बच्चों के कमेंट में मैसेज आए हुए हैं कि सर मेरिट बहुत चली गई, तो बेटा हाँ, मेरिट थोड़ा सा ठीक गई है, लेकिन अगर आपने मेहनत किया था तो इतना ज्यादा भी नहीं गई। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। जो आपकी मेरिट गई है, थोड़ा सा बच्चों को, कुछ बच्चों को डाउट है कि सर कितना। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कट ऑफ लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पुरुष और महिला। जैसे कि देखा जाए, जनरल वाले बच्चों की 214। ठीक है, कितनी गई है? जनरल वाले बच्चों की जो मेरिट है वो थोड़ा सा कितनी गई है? 214। अगर बच्चियों की देखा जाए, जनरल वाली बच्चियों की जो मेरिट है वो 203 नंबर गई है। ठीक है, हाँ, ये 100 के ऊपर गई। ठीक है, 107 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही थे, और बच्चियों में देखा जाए तो 102 के आसपास इसके क्वेश्चन सही थे। ठीक है, वो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर दिए जनरल में। ठीक है, अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में बच्चों की जो मेरिट गई है 198 गई है, और बच्चियों के जो नंबर है, लड़कियों की जो मेरिट गई है 189। ठीक है, यानी कि आगे हम बात करें अगर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों में देखा जाए तो 187 नंबर, और जो ईडब्ल्यूएस वाली बच्चियां हैं उनकी जो मेरिट गई है 180 नंबर। हालांकि यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए, जनरल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनमें लगभग लगभग 23 नंबर, बच्चियों में लगभग 23 नंबर का अंतर है। दोनों बच्चे जनरल के हैं। बस बात यह है कि थोड़ा सा वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, कमजोर हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा छोड़ दी गई है। लगभग जो लड़कियों में अंतर देखा गया, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाली बच्चियों में लगभग 23 नंबर का अंतर देखने को मिला है। अगर बच्चों में बात करें तो 214 और 187। ठीक है, 214 और 187, लगभग लगभग 27 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। कितना? लगभग लगभग 27 नंबर का अंतर बच्चों में देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जनरल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये
थोड़ा सा तो उनको तकलीफ होगी कि काश मेरे पास भी ईडब्ल्यूएस होता, तो जो मेरा 2 नंबर 4 नंबर से रुका है शायद वो ना रुकता। पर बेटा कोई बात नहीं है, अब जो है वो आपके सामने है। ठीक है, अगर एससी वाले बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो मेरिट गई है 178 नंबर और बच्चियों की मेरिट गई है 169 नंबर। तो एससी वाले जो बच्चे हैं वो तो ये नहीं कह सकते कि हमारी मेरिट बहुत ज्यादा चली गई। ठीक है, अगर उन लोगों ने 90 क्वेश्चन सही किए होते बच्चों में, ठीक है, अगर 90 क्वेश्चन सही किए होते और लड़कियों में लगभग 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 85 क्वेश्चन अगर लड़कियों में सही किए होते तो एसटी वालों बच्चों की मेरिट जो है ठीक ठाक है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी वाले बच्चों की 146 और लड़कियों के जो मेरिट गई है 136 नंबर मेरिट गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसटी वाले जो लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, वो काफी इनकी संख्या कम पाई जाती है। तो ये बेटा आपकी कट ऑफ गई है। हालांकि अगर आप फीमेल वर्ग से आते हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से आश्वासन देना चाहूंगा, क्योंकि पिछली अगर वैकेंसियों को देखा जाए तो वहां पे बच्चियों की जो मेरिट हुई है लगातार डाउन हुई। जैसे 5000 कुछ वैकेंसियां जेल वार्डन में आई थी, उसमें लगातार 3 बार कट ऑफ डाउन हुई थी। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में तो कट ऑफ बढ़ सकती है, घटने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन बच्चियों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस वाली बच्चियां हो, एससी की हो या एसटी की हो, इनकी संभावना है कि अभी इनकी मेरिट और डाउन हो सकती है, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में हुआ है। 5000 जेल वार्डन की वैकेंसी थी, वहां पर जेल वार्डन में योग्य लड़कियां ही नहीं मिली थी, इस वजह से 3 बार कट ऑफ को कम करना पड़ा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, क्योंकि अभी हाइट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, और लड़कियों के लिए जो शहरी क्षेत्र की लड़कियां हैं, नंबर तो उनके बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन वो रनिंग में बहुत दिक्कत होगी, और रनिंग आपकी जनवरी माह यानी उस समय भीषण ठंड पड़ रही होगी, तो इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जितना ठंडक होगी उतना ही सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां रनिंग से भी बहुत ज्यादा बाहर होंगी। तो हम अभी भी आपको आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर आपके 1-2 नंबर कम है और आप फीमेल कैटेगरी में है, तो आपको अभी भी उम्मीद रखनी है कि सेकेंड लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। ठीक है, पिछली वैकेंसियों के अनुसार है, हम अपना अनुमान आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें आगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया गया है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 तक कुल 10 पालियों में आयोजित की गई थी। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोत प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया, ताकि आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिकार पैनल से अभिमत भी प्राप्त किए गए। उपरोक्त कार्यवाही के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट पर, ठीक है, पर परिणाम के लिंक में उपलब्ध है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कुंजी में से ठीक है, उत्तर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बात की गई है, जो दिक्कतें हैं वो आप मिलान कर सकते हो। फिर यहाँ पे कहा गया है, साफ साफ बताया गया है कि श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के संगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्त पदों के लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,316, ठीक है, 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के, ठीक है, कट ऑफ अंक निम्नवत है। यहाँ पे फिर से आपकी कट ऑफ दी गई है, ये यहाँ पे आपकी कट ऑफ दी गई है। कट ऑफ में आपका दिया गया है किसके कितने हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ देखेंगे तो मात्र 75, ठीक है, 75.96059 गई है। भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ देखें तो 100 नंबर, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ देखा जाए तो मात्र 100 नंबर गई है, जो रिटायर सैनिक है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो रिटायर सैनिक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मात्र 59 नंबर गई। यानी जो फौजी है हमारे, उनकी एज में छूट दी जाती है, उनकी मेरिट बहुत डाउन देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि वो लोग उम्र भी होती है, पढ़ाई भी उतना ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए इनकी मेरिट बहुत डाउन गई। तो ये सारी चीजें आपके सामने
दिया गया है। ठीक है, और देखो अगर हम बात करें, हम लोगों ने पहले भी बताया था, जो हमारी जो कट ऑफ थी हमने उसमें भी बताया था, एसटी में हम लोगों ने 90 और 185 का जो डाटा दिया था, ये डाटा तो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम मेरिट चली गई है। लेकिन एससी का देखा जाए, ठीक है, एससी में तो एससी का डाटा हमारा ज्यादा ही रहा है। ठीक है, एससी की जो मेरिट गई है हमारे अनुमान के हिसाब से कम गई है। ठीक है, और ओबीसी में हम लोगों ने 102 का आंकड़ा बताया था, गर्ल्स में 94। तो गर्ल्स का जो डाटा रहा वो एकदम परफेक्ट रहा है, गर्ल्स का डाटा एकदम लगभग में रहा है, एक आधा नंबर इधर उधर है। बाकी लड़कों में भी 198 मेरिट गई है। ठीक है, यानी जिसके 99 क्वेश्चन सही थे, और हम लोगों ने 102 को बताया था कि जिन बच्चों का है उनको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और हमने वीडियो आप दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। वहां पे हमने कहा था जिन छात्रों के नंबर 2-4 नंबर कम भी है उनको भी चिंता नहीं करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यूआर की थोड़ा सा मेरिट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गई है। ठीक है, वो जनरल वाले बच्चों की जो मेरिट है वो थोड़ा सा ज्यादा गई है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरिट बहुत ज्यादा गई है, तो मेरिट बेटा बहुत ज्यादा तो नहीं गई है, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर भी इतना टफ नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, पेपर बहुत ही अच्छा यानी लेवल का पेपर रहा है। अगर इतना पेपर नॉर्मल कर देंगे, जितना पेपर आपका नॉर्मल होता है उतना ही कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो बेटा मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करना है, लगन के साथ मेहनत करना है। आगे आने वाली वैकेंसियों में आपको अपना परचम लहराना है। कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, दर्जनों बच्चों ने हमारे ऑफलाइन बैच से भी देखो, दर्जनों बच्चों ने अपना परचम लहराया है। यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट चेक किया गया है। ठीक है, इसमें एक नाम दीपाली तिवारी जी का है, वैभव द्विवेदी जी का है। ठीक है, ये सब जनरल वाले भी बच्चे हैं, अर्चना का है। ठीक है, और दीपू का है, और भी कई नाम है यहाँ पे। ठीक है, अंशिका का नाम है, ये 7-8 नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कई बच्चों का भी नहीं आ पाया डाटा क्योंकि साइड बहुत बिजी चल रही थी। ठीक है, लगभग 1 दर्जन से अधिक, एक छोटे से संस्थान से इतने सारे बच्चों ने रिजल्ट परचम लहराया है। ठीक है, और अभी हमारी संस्थाएं बिल्कुल नई नई थी, आने वाले समय में परचम बहुत जोरदार होने वाला है। ये एकदम नए बच्चे थे, बहुत ज्यादा दिन की इनकी तैयारी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हमने आपको दिखाया है, हमारी ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो 7-7, 8-8 महीना में जबरदस्त पढ़ाई करके 8-8 महीने के अंदर अपना रिजल्ट निकाल के रख दिए हैं। और तैयारी करने वालों को तो 3-3 साल भी समय दिए हैं, उनको 3 साल समय देने के बावजूद भी उनको समय कम मिला है। आज भी उनकी शिकायत है, आज भी उनकी शिकायत है कि समय थोड़ा सा और मिल जाता तो हमारे नंबर और आ जाते। ये वो बच्चे हैं, मिलाएंगे कल आपको अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से, कल आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे आपको। कई ऐसे बच्चे उसमें हैं, कई ऐसे मासूम चेहरे हैं जिन बच्चों ने पहला पेपर दिया है अपनी लाइफ का और पहला पेपर क्वालिफाई किए हैं। कल उनके मुंह से आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि मात्र 7-7, 8-8 महीना की तैयारी 1 साल के अंदर उन बच्चों को हुआ, और 1 साल के अंदर उन्होंने तैयारी की है, बिल्कुल बेसिक से की है, और पहला पेपर दिया है, पहली बार में ही निकाल दिया है। ठीक है, तो वही क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं हमेशा कमियों पे कमियां पे कमियों पे कमियां निकाला करते हैं, और कुछ बच्चे होते चुपचाप अपनी मेहनत और जिद पे भरोसा करते हैं और मेहनत पे भरोसा करते हैं, वही बच्चे होते हैं जो परचम लहराते हैं। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है बेटा कि मेरिट सबके अनुसार नहीं आई है, बहुत सारे मेहनती बच्चे जो हैं वो भी असफल हुए हैं, ये मैं कह रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। कई बच्चे हैं जो 1 नंबर से पॉइंटों से बाहर हो गए हैं, तो मैं कह दूं उन बच्चों ने मेहनत नहीं की, ये बिल्कुल गलत होगा। उन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बच्चों से आपको मैं मिलवाऊंगा, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी जीडी का रिजल्ट आया था उसमें फाइनल मेरिट से बाहर हुए, दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई किए, दिल्ली पुलिस में रनिंग से बाहर हुए, मेडिकल से बाहर हुए। कई बच्चे अभी जीडी का मेडिकल चल रहा था, जो इस वाली जीडी का, उसमें भी मेडिकल या कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस में उन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप एक बार आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, 2 बार साथ नहीं देगी, लेकिन एक दिन अगर आप अपने प्रतिज्ञा पे अड़े रहे, तो आपकी किस्मत को आपके सामने एक दिन झुकना होगा। एक दिन आपके घुटनों के सामने उसे अपने घुटने, अपना नतमस्तक होना होगा कि लो बेटा ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता।
तो बेटा मैं बस यही कहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये सारे बच्चे वही बच्चे हैं जिन सीटों पे, जिन लाइब्रेरियों पे आप बैठकर मेहनत कर रहे हैं, ये सारे बच्चे वही हैं जो उन्हीं लाइब्रेरियों पे, उन्हीं सीटों पे बैठ के कहीं उस घर के कोने में एक सुनसान कमरे में रातों को तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर एक बार बताना चाहूंगा, विद्यार्थी जीवन और सन्यासी जीवन एक जैसा होता है। सन्यासियों को भी तपस्या करनी होती है और हम विद्यार्थियों को भी तपस्या करनी होती है। बस बात यह है कि हम अपनी तपस्या में कितना कितना मग्न होते हैं। बगल में क्या चल रहा है, बगल में शादी है, किसकी शादी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जिस धुन में हम मस्त हैं, जो तपस्या हम कर रहे हैं, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमारा ध्यान बेटा बस वहां होना चाहिए। एकलव्य की तरह दृढ़ निश्चय करके, अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में कूदो, तोड़ेंगे जब तक तब तक निकलेंगे नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा दशरथ मांझी की डायलॉग, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी जिद आपके अंदर जिस दिन बेटा आ गई, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, अपने जितने भी विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है, मिलते हैं कल, उनके साथ आपकी एक मुलाकात करवाते हैं और आपको हर बच्चे को, समस्याएं सबके सामने है बेटा, हर बच्चे की एक अलग कहानी होगी, हर बच्चे का एक अलग संघर्ष होगा। कल हम आपको अपने ऑफलाइन बैच के स्टूडेंटों से मिलवाते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना परचम लहराया है, और हम उनको आशीर्वाद, उन सबको आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद देते हैं कि आप भी, अगर आपका नाम आया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, निराश नहीं होना है। फिर से एक बार कमर कसनी है और फिर से एक बार युद्ध के मैदान में कूदना है, कब तक नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।